हेलो बच्चों। अब देखो डायग्राम से बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि ये कोई बुलेट है जो कि आ रही 200 मीटर पर सेकेंड से ए से कोलाइड करेगी। जैसे ही ए पे एक इम्पल्स लगेगा तो ए और बी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ब्लॉक ए ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस एंड इट इज अटैच्ड टू द लाइट थ्रेड to another block B of mass 2 kg. Block B is resting on the ground. Clear है? Thread and pulleys are massless and frictionless. The bullet of mass 2.25 kg moves horizontally with a velocity of 200 meter per second, penetrates through the block and comes out with velocity 100 meter per second. Clear? बढ़िया बात है। यानी जो हम लोगों के पास बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड से बाहर भी निकल गई। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो बुलेट के पास था, कितना था? 0.25 इंटू 200 उसकी वेलोसिटी थी। अच्छा, बाद में हम लोगों के पास बुलेट के लिए दिया हुआ है कि 0.25 इंटू 100 से तो वो बाहर निकल गई, प्लस ये जो ब्लॉक बी है और जो ब्लॉक ए है ये सेम स्पीड से मूव करना चालू करेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे 2+1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू वी। तो ये हम लोगों को दिख रहा है, यहां से ये दो जीरो हटा दिए, यहां से दो जीरो हटा दिए, तो ये हम लोगों के पास हो रहा है 50 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 3v। यानी जो v हम लोगों के पास आ रहा है v दैट इज 25/3, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग चेक करें तो जो a और b ब्लॉक है दोनों 25/3 से मूव करना चालू करेंगे, b ऊपर की तरफ में और a लेफ्ट में। तो क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ द, पहला वाला ऑप्शन जो पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने पूछ रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक जस्ट आफ्टर द बुलेट कम्स आउट। तो देखो ये तो आंसर हम लोग निकाल ही चुके थे, 25/3 जो कि सी वाले में दिया हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट आंसर मान लीजिए फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था यहाँ पे। अब बात आती है सेकंड वाले की। तो सेकंड में लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम हमको तुम्हें दोबारा दिखाना पड़ेगा ऊपर की तरफ में। अब यहां से अगर हम लोग चेक करें तो हमको दिख रहा होगा कि यहां से एक mg नीचे लग रहा होगा, जैसे ये ऊपर उठ जाएगा, बराबर है, जिसकी वजह से ये इस पे एक, भाई इनका मोशन इस तरफ में, वेलोसिटी इसकी इधर है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ में, बट अगर नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो एक रिटार्डेशन होगा जो कि A इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे mg/m1+m2। यानी हम लोगों के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि डाउनवर्ड्स होगा और वेलोसिटी के अपोजिट होगा कि इसको रिटार्ड करेगा और कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो वेलोसिटी हम लोगों के पास आ रही थी 25/3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला, दिस इज माइनस ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं शायद समझ में आपको आ रहा होगा। अच्छा, रुक रहा है मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते थे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी को हमने कर दिया जीरो, u² मतलब 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू 20/3 इंटू एस। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो इसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूं 2 इंटू 20/3 इंटू एस इज इक्वल टू 25 इंटू 25/9। इससे इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, यहां से आ जाएगा ये 4, 5 से हम इसको उड़ा रहे और ये आ गया 5 टाइम्स, तो ये मिल रहा है 125। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, ये है 125/3। सो एस इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज 125 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 24 मीटर्स। क्लियर? तो 125/24 मीटर को ये ऑप्शन दिया है नहीं। इसको अगर हम रेशियो निकाले करें 25 होता तो नियरली 5 हो जाता, मतलब 5.2 शायद आ जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक करिए तो 5.2 आपको मिलेगा। तो सेकंड वाले का आंसर हमारे पास आ गया डी। अब बात आती है थर्ड वाले ऑप्शन की। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो थर्ड वाले में लिखा है इंपल्स इंपार्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक बी। भाई देखिए, तो ब्लॉक बी को जो भी वेलोसिटी मिली है वो मिली किसकी वजह से है? ड्यू टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने इंपल्स दिया होगा। तो यहां से मैं इस थर्ड वाले पार्ट को इसी जगह पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा।
तो इनिशियल मोमेंटम उसका 0 था, तो जो भी मोमेंटम आया होगा वो इंपल्स स्ट्रिंग नहीं दिया होगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 25/3, क्योंकि वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी आ गई थी 25/3, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 50/3 न्यूटन सेकंड का इंपल्स दिया होगा, और 50/3 हमको ए ऑप्शन में दिख रहा है, सो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ए। अब बात आती है फोर्थ वाले ऑप्शन की। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जरा हम लोग यहाँ पे चेक करें, तो फोर्थ वाले में लिखा है इंपल्स इम्पार्टेड बाय द पार्टिकल ऑन ब्लॉक ए। पार्टिकल मतलब वो बुलेट के लिए बोल रहा है कि ब्लॉक ए को जो बुलेट इंपल्स देगी, तो भाई सीधी सी बात है, जितना भी बुलेट का इंपल्स कम हुआ होगा वो ए ने ले लिया होगा। समझ रहे हो बात को? या बुलेट ने जो इंपल्स ए को लगाया होगा, ए ने उतना ही इंपल्स अपोजिट बी को, बुलेट को लगाया होगा, तो जो भी बुलेट का इंपल्स कम, मोमेंटम कम हुआ होगा, वही आपके पास वहां आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट अगर हम लोग लिखें, तो 0.25 तो मैं बाहर कर देता हूं। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 100, इनिशियल वेलोसिटी थी 200, तो ये हम लोगों के पास मिल रहा है माइनस ऑफ 0.25 इंटू 100, तो मिल रहा है माइनस ऑफ 25 न्यूटन सेकंड। तो ये हमने निकाला है बुलेट के लिए। तो बुलेट को अगर -25 मिला होगा, तो ब्लॉक के लिए +25 होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस फोर्थ वाले का आंसर करेक्ट हमारे पास क्या होगा, बी हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।